भारत की तिजोरी में अब डॉलर की धारा बह रही है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में अप्रत्याशित उछाल ने देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन इसी बीच भारत की एक खास चीज़ को लेकर दुनिया भर के देश होड़ में लग गए हैं। सवाल ये है कि आखिर वह चीज़ क्या है जिसे खरीदने के लिए रूस, अमेरिका और जर्मनी जैसे बड़े देश भी कतार में हैं। इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह आपको केवल 1 सेकंड लगेगा लेकिन हमारी बहुत मदद करेगा। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शानदार खबर आई है। शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा की कि 14 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 305 मिलियन डॉलर बढ़कर करीब 654 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह बढ़ोतरी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे ठीक पहले वाले सप्ताह में फॉरेक्स रिजर्व में 15.2 अरब डॉलर की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई थी, जो पिछले 2 वर्षों में सबसे बड़ा साप्ताहिक उछाल था। इस तेजी से भारत की आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिरता को मजबूती मिल रही है, जो देश के भविष्य के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के फॉरेक्स रिजर्व में जो वृद्धि दर्ज की गई है, वह खास मायने रखती है। ये बढ़ोतरी ऐसे समय में आई है जब रुपए को स्थिर बनाए रखने के लिए फॉरेक्स मार्केट में हस्तक्षेप और मुद्रा पुनर्मूल्यांकन के तहत डॉलर के फॉरेक्स स्वैप का अहम योगदान रहा। दिलचस्प बात यह है कि सितंबर 2024 में भारत का फॉरेक्स रिजर्व अपने ऐतिहासिक उच्च स्तर करीब 704 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। वहीं हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा संपत्ति एफसीए में 966 मिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह आंकड़ा 557.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। एफसीए में यह बढ़ोतरी खास तौर पर अमेरिकी डॉलर की तुलना में यूरो, पाउंड और येन जैसी प्रमुख मुद्राओं के मूल्य परिवर्तनों के कारण हुई है। यदि आपको जानकारी न हो तो बता दें कि एफसीए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय संपत्ति है, जिसका मूल्य वैश्विक मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव के कारण प्रभावित होता है। इस कारण भारतीय रिजर्व बैंक के भंडार पर भी सीधा असर पड़ता है, और इन बदलावों का कुशल प्रबंधन भारत की आर्थिक स्थिरता को और मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त सोने के भंडार में भी 66 मिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, जिससे इसका कुल मूल्य 74 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के साथ विशेष आहरण अधिकार एसडीआर में 41 मिलियन डॉलर का इजाफा दर्ज किया गया, जिससे यह आंकड़ा 18.2 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके अलावा भारत की आईएमएफ के साथ रिजर्व स्थिति भी और मजबूत हुई है, जो 283 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.43 बिलियन डॉलर हो गई है। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि वैश्विक मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अर्थव्यवस्था की स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने फॉरेक्स रिजर्व पर लगातार नजर बनाए हुए है। इस बढ़ती स्थिरता के चलते भारत अपने वित्तीय सुरक्षा कवच को और भी मजबूत कर रहा है, जिससे वह वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का बेहतर सामना कर सकेगा। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत, जो दुनिया में कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अब इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत का कॉफ़ी निर्यात इस साल अप्रैल-फरवरी की अवधि में 40% बढ़कर 1.54 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 1.1 अरब डॉलर था। देखा जाए तो भारतीय कॉफ़ी न केवल अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अपनी महत्वपूर्ण जगह बना चुकी है। इस निर्यात वृद्धि से भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल रही है। साथ ही यह कॉफ़ी उत्पादकों के लिए भी एक सकारात्मक संकेत है कि उनके उत्पाद की मांग अब वैश्विक स्तर पर लगातार बढ़ रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार फरवरी महीने में भारत का कॉफ़ी निर्यात
शानदार वृद्धि के साथ 178.5 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 146.8 मिलियन डॉलर था। भारतीय मुद्रा में बात करें तो चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-फरवरी अवधि में देश का कॉफी निर्यात 43.37% बढ़कर 13,470 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 9,070 करोड़ रुपए था। यह दिखाता है कि भारतीय कॉफी की वैश्विक पहचान लगातार मजबूत हो रही है। प्रमुख निर्यात बाजारों में इटली, जर्मनी, रूस, बेल्जियम, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और अमेरिका शामिल हैं। भारत, जो दुनिया में कॉफ़ी का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, इस साल कॉफ़ी की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि का लाभ उठा रहा है। इसकी मुख्य वजह ब्राज़ील और वियतनाम जैसे प्रमुख उत्पादक देशों में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई गिरावट है। भारत हर साल 3,50,000 टन से अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, जिसमें से 2/3 से अधिक का निर्यात किया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत का कॉफ़ी निर्यात पिछले 4 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में यह 1.29 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि 2020 से 21 में यह 709.42 मिलियन डॉलर था। इस उपलब्धि के साथ भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक बन गया है, जो देश के कृषि और निर्यात क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं, भारत में कॉफ़ी की खेती मुख्य रूप से पश्चिमी और पूर्वी घाटों में की जाती है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और अनुकूल जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे है, जिसने 2022 से 23 में 2.48 मीट्रिक टन कॉफ़ी का योगदान दिया। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है, जो इस महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा भारत में कैफ़े कल्चर का तेज़ी से बढ़ना, लोगों की बढ़ती खर्च करने योग्य आय और चाय की तुलना में कॉफ़ी की बढ़ती प्राथमिकता ने देश में इसकी खपत में निरंतर वृद्धि को बढ़ावा दिया है। साल 2012 में भारत की घरेलू कॉफ़ी खपत 84,000 टन थी, जो 2023 तक बढ़कर 91,000 टन हो गई। ये बढ़ती खपत भारत में कॉफ़ी के प्रति बदलती प्राथमिकताओं और इसके बढ़ते आकर्षण को दर्शाती है, जो भारतीय कॉफ़ी उद्योग के भविष्य को और अधिक उज्ज्वल बना रही है। यह सफलता न केवल भारतीय कॉफ़ी उत्पादकों के लिए एक बड़ा अवसर है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा में मजबूत कर रही है। तो भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।